नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, कल उगते सूरज को अर्घ्य देने के साथ ही छठ महापर्व खत्म हो जाएगा और इसके बाद बिहार में चुनाव प्रचार जोर पकड़ लेगा। कल शाम को बिहार में महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रहा है। कल 28 तारीख है और 28 तारीख की शाम को महागठबंधन या कहें तो इंडिया गठबंधन अपना घोषणा पत्र बिहार चुनाव को लेकर जारी करने जा रहा है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी कई बड़े वादों का ऐलान कर चुके हैं। इधर प्रियंका गांधी कल मंगलवार को अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बिहार में कर रही हैं। प्रियंका कल बेगूसराय जाएंगी, यहां बछवाड़ा में उनकी सभा होगी और वहीं राहुल गांधी परसों यानी 29 अक्टूबर से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रहे हैं बिहार में। 29 अक्टूबर को तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी मुजफ्फरपुर और दरभंगा में संयुक्त रैली करेंगे। राहुल गांधी काफी दिनों से बिहार नहीं गए हैं और इस बारे में काफी बहुत सारे सवाल भी हो रहे थे, लेकिन अब सीधे तेजस्वी के साथ संयुक्त रैली राहुल गांधी की होगी तो निश्चित ही इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार को नई धार मिलेगी। यह सब तो चुनाव प्रचार की बात है, लेकिन चुनाव करवाने वाला चुनाव आयोग क्या कर रहा है उसकी खबर भी, उसकी बात भी होनी चाहिए। इधर एसआईआर का मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अपने मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग का कहना है कि यह विशेष पुनरीक्षण दोहराए गए नामों को हटाने और मृत मतदाताओं के नाम मिटाने के लिए किया जा रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो गया है। अब अंडमान और निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बिहार जैसी प्रक्रिया दोहराई जाएगी। आप जानते हैं दोस्तों कि बिहार एसआईआर को लेकर कितना विवाद खड़ा हुआ और मामला अब भी सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने तो आज एक तरह से फैसला ही सुना दिया है कि बिहार में अधिकतम शुद्ध मतदाता सूची बन गई है। आइए जरा सुन लेते हैं ज्ञानेश कुमार का ज्ञान, सुनिए। सबने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। फेज 1 हो गया, फेज 2 12 राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में होने जा रहा है। और फेज 2 में कौन कौन से राज्य हैं आपके सामने रख चुका हूं। 5 में से 4 राज्य तो वो हैं जहां चुनाव होने हैं, यानी साफ आपको बता दूं तो असम को छोड़कर, और असम को क्यों छोड़ा गया ये सवाल भी सामने आया, लेकिन असम को छोड़कर तमिलनाडु में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, पुदुचेरी में, केरल में चुनाव है। तो इन राज्यों में लेकिन असम को क्यों छोड़ा गया यह सवाल सामने आया, उसका जवाब भी इन्होंने दिया है, लेकिन जवाब संतुष्ट शायद आपको हमको न करे। अंडमान निकोबार में भी करवा रहे हैं, छत्तीसगढ़ में करवा रहे हैं, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुदुचेरी, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में बिहार जैसी प्रक्रिया यानी एसआईआर दोहराई जा रही है। इसकी घोषणा इन्होंने कर दी। 12 राज्य सेकेंड फेज में, फर्स्ट फेज बिहार, सेकेंड फेज यहां, उसके बाद बाकी। और 7 तारीख को यानी 7 फरवरी को फाइनल लिस्ट आएगी। बिहार एसआईआर पर अभी 4 नवंबर को सुनवाई होनी है। आप जान रहे हैं कि यही जो 4 नवंबर है इसमें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। यह सुनवाई कब तक और कितने दिनों तक चलेगी यह किसी को नहीं पता, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जुलाई के महीने से लगातार एसआईआर पर जो याचिकाएं लगाई गई थी उस पर सुनवाई चल रही है। वो उन्हीं याचिकाओं की सुनवाई जो है वो अब 4 तारीख को भी होनी है और इसके बाद इस पर फैसला आएगा। लेकिन ज्ञानेश कुमार जी ने तो पहले ही फैसला सुना दिया है। बिहार मतदाता सूची की शुद्धता का ज्ञान ज्ञानेश कुमार ने दे दिया है। वैसे आज ज्ञानेश कुमार ने यह भी कहा है कि एसआईआर की आवश्यकता पर पहले बहुत चर्चा हो चुकी है, लेकिन हर चुनाव से पहले इलेक्टोरल रोल का रिवीजन जरूरी है, आवश्यक है। ये जो बहुत चर्चा वाला बयान है ना दोस्तों, यही टू मच डेमोक्रेसी वाले बयान की याद दिलाता है।
जहां आम नागरिक को सत्ता पर बैठे लोग उसकी हैसियत याद दिला रहे हैं। बहरहाल ज्ञानेश कुमार ने बताया कि पहले 1951 से लेकर 2004 तक लगभग 8 बार एसआईआर या आईआर, एसआईआर तो था ही नहीं, आईआर था, इंटेंसिव रिवीजन जिसको कहते हैं, अब उसमें एस जोड़ दिया गया क्योंकि ये मोदी काल चल रहा है। तो एसआईआर चुनाव आयोग ने कराया 8 बार 1951 से 2004 तक, और आखिरी एसआईआर लगभग 21 साल पहले यानी 2002 से लेकर 2004 के बीच करवाया गया था। अब सवाल उठता है कि इतने सालों में एसआईआर क्यों नहीं करवाया गया, जब 2004 से अब 2025 में हम पहुंच चुके हैं, यानी 21 साल हो गए। यूपीए के 10 साल और एनडीए के 11 साल में जितने भी चुनाव हुए हैं, अब तो उन सब की शुद्धता और सत्यता पर भी सवाल उठते हैं कि क्या सचमुच ये शुद्ध चुनाव हुए, क्योंकि शुद्धता वाली बात तो यहां दिखी नहीं, शुद्धता वाली कोई चीज तो है ही नहीं। आप तो अब शुद्ध मतदाता सूची लेके आ रहे हैं, तो 11 साल में और पहले 10 साल में क्या शुद्ध मतदाता सूची नहीं थी? अब तो उसकी शुद्धता पर सवाल उठेंगे ही। खैर, इन्हीं सवालों को दबाने के लिए शायद कहा गया कि एसआईआर की आवश्यकता पर बहुत पहले चर्चा हो चुकी है, यानी एसआईआर अब पूरे देश में होकर रहेगा, यह तय है। अगले साल के चुनावी राज्यों में इस पर क्या असर पड़ेगा, इसका अनुमान बिहार के चुनावी नतीजों से आपके सामने आ जाएगा। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा महागठबंधन ने जिस तरह खड़ा किया है, उससे बीजेपी परेशान है। हालांकि इसके अलावा भी बीजेपी फंस रही है। अभी छठ पूजा को मोदी जैसे नेता सियासी मकसद साधने का जरिया बना रहे हैं, तो उसमें फायदे की जगह नुकसान होने लगा है। आपको बता दूं कि दिल्ली में वासुदेव घाट पर छठ पूजा का खास इंतजाम मोदी के लिए किया गया है। दिल्ली में वासुदेव घाट बनाया गया, स्पेशली छठ पूजा का खास इंतजाम नरेंद्र मोदी के लिए किया गया। क्या खबर है? खबर यह है कि बाकी श्रद्धालु तो यमुना जी के पानी में अर्घ दे रहे हैं, लेकिन मोदी जी के लिए खास गंगा वाटर, जिसे दिल्ली में प्यूरिफाई करके पीने योग्य बनाया जाता है, उसी पानी को पाइपलाइन के जरिए पहुंचाया गया। इस पर आरजेडी ने छठ व्रतियों के अपमान का आरोप बीजेपी पर लगाया है। एक पोस्ट में आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल ने जो कुछ लिखा है आपके सामने है। इस पोस्ट में आरजेडी का लिखना है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्वच्छ यमुना और बाकी प्रवासी बिहार वासियों के लिए दूषित, प्रदूषण, दुर्गंध वाली यमुना। ठीक उसी तरह जिस तरह बिहार वासियों के लिए अलग नीति व सुविधा का अभाव और बाकी देशवासियों के लिए अलग नीति और सुविधा की उपलब्धता। नरेंद्र मोदी तो गुजराती हैं, उन्हें छठ की भावना से क्या मतलब? पर हमारे अचेत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने मुंह में कौन सा सत्ता लोभ का दही जमा कर बैठे हैं? इन भाजपाइयों ने छठ पूजा को भी नहीं छोड़ा। छठ माता की आस्था के साथ भी खिलवाड़ हुआ है। छठ व्रतियों की भावना का मजाक उड़ाया गया है। यह फिर बिहार कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। छठ व्रती भगवान का रूप होते हैं। क्या प्रधानमंत्री छठ व्रतियों से अधिक महत्वपूर्ण हैं? तो दोस्तों, आज आइए चर्चा करेंगे कि क्या बिहार के मूड को समझने में मोदी नाकाम रहे हैं? क्या इस बार भी बिहार में बीजेपी को मिलेगी बड़ी चोट? इन सब की चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात ज्ञानेश कुमार की यहां मैं कर रहा था कि जो 12 राज्यों में अभी इसके तुरंत बाद एसआईआर करवाने का जो फरमान जारी किया गया है, उसमें एक राज्य जहां चुनाव है वो राज्य है असम, जहां नहीं करवाया जा रहा है। ज्ञानेश कुमार से पूछा गया इस बारे में, सवाल हुआ कि असम का नाम इस लिस्ट में क्यों नहीं है, तो उनका कहना था कि भारतीय नागरिकता कानून यानी एनआरसी में असम के लिए अलग प्रावधान है, और दूसरा विषय यह है कि सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में वहां पर नागरिकता की जांच का कार्यक्रम लगभग पूरा होने वाला है। ऐसी स्थिति में, ऐसे हालात में 24 जून को एसआईआर का जो ऑर्डर जारी किया गया था वो पूरे देश के लिए था, हालांकि असम पर लागू नहीं होता है, इसलिए असम के लिए अलग से रिवीजन के आदेश जारी किए जाएंगे। अब ये लीजिए, 7 फरवरी को आप ऑलरेडी लिस्ट लेके आएंगे। अप्रैल महीने में चुनाव करवाना है असम में, तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, पुदुचेरी में, 5 राज्यों में। तो आप कब करवाएंगे? आखिर क्यों आपने छोड़ दिया असम को? बड़ा सवाल है। इसलिए
क्योंकि 5 राज्यों में से जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं, उन 5 राज्यों में से असम ही एक ऐसा राज्य है जहां बीजेपी है। आप जान रहे हैं, पूर्ण रूप से बीजेपी की सरकार है असम में। तो बाकी राज्यों में आप एसआईआर करवाएंगे, जहां आपकी सरकार है वहां पे नहीं करवाएंगे क्योंकि वहां चुनाव है। हालांकि आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, लेकिन अभी चुनाव नहीं है वहां। चुनाव जहां है उन 5 राज्यों में से एक राज्य असम, और वहां आप क्यों नहीं करवा रहे हैं? आपका जो जवाब है, यानी ज्ञानेश कुमार जी का जो ज्ञान है, वो मेरे पल्ले तो नहीं पड़ रहा है। आप लोगों के पल्ले पड़ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर